नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। जहां 31 नक्सलियों को ढेर किया गया, जहां सुरक्षा बलों ने सबसे सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस जगह पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचा। आज हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और बताएंगे कि आखिर कैसे सुरक्षा बलों ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे नक्सलियों की मांद में घुसकर उनका अंत किया। देश में नक्सल मोर्चे पर हमारे सुरक्षा बल के जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। यह सफलता नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में मिली है। कुल 37 माओवादी मारे गए हैं और ये उन इलाकों पे तैनात थे जहां नक्सलियों की तूती बोली जाती है। जब हमारे सुरक्षा बल के जवान अबूझमाड़ में एंट्री करते हैं तो कई तरह के आईईडी बम या स्पाइक होल लगाए रहते हैं, जहां पग पग पे सुरक्षा बल के जवानों के लिए चुनौती होती है। लेकिन जी मीडिया की टीम इस सबसे बड़े नक्सल मोर्चे पे सफलता मिलने पर सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे पहुंचेगी और वो तस्वीरें भी दिखाएगी। राजधानी रायपुर से सैकड़ों मीटर की दूरी तय करने के बाद जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। देखिए, जहां मुठभेड़ हुआ, जहां जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन इस सफलता के बीच एक जवान घायल भी हुआ है। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और जो घायल डीआरजी का जवान है उसका नाम रामचंद्र यादव है। और जब उन्हें एयरलिफ्ट करके लेके जाया गया राजधानी रायपुर, तो ये वही जगह है जहां जी मीडिया की टीम पहुंची हुई है और एक मैसेज जवानों ने यहां आग जलाई है और आग जलाने के बाद धुआं देकर के कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर था उसको ये मैसेज दिया गया कि यहाँ पे घायल जवान हमारे साथ मौजूद है। और उसके बाद चूंकि हेलीकॉप्टर ये यहाँ पे लैंड हुई और लैंड होने के बाद जवानों ने रामचंद्र यादव जो घायल जवान थे उनको एयरलिफ्ट करके राजधानी रायपुर के लिए रवाना हुई है। देखिए, इस गाँव का नाम चूंकि जिस तरह से निकल के सामने आ रहा है और यहीं से महज कुछ ही दूरी पे जो बातें आ रही है कि जहां पे बड़ा मुठभेड़ हुआ था और जहां जवानों को बड़ी सफलता मिली थी। और जी मीडिया की टीम अब आपको उस गांव की ओर भी रुख करेगी। बागड़ी गांव से हम करीब 3 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं, घने जंगल और ऊंचे पहाड़ क्रॉस करते हुए। लेकिन बागड़ी वही गांव है जहां पे घायल जवान को एयरलिफ्ट कर राजधानी रायपुर लेके जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। हम 3 किलोमीटर इस घने जंगल से चलते हुए आगे बढ़े तो हमें ये देख सकते हैं, ये बिस्किट का एक खाली पैकेट मिला है और ये साबुन के भी कुछ पैकेट्स हैं, वो भी यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो हम अपने तमाम दर्शकों को सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं, चूंकि हम अब बागड़ी गांव से आगे बढ़ते हुए थुलथुली के लिए हम रवाना हो रहे हैं, लेकिन थुलथुली जाने से पहले एक हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, बताया ये जा रहा है ये नक्सलियों का सामान था, खाने पीने का पूरा बर्तन यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें चूंकि तेल भी रखा हुआ है, इसके साथ साथ कुछ रस्सियाँ भी है, बाल्टी रखी हुई है और कई तरह के सामान यहाँ पे रखे गए हैं। अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि जब जवान आए होंगे तो ये तमाम जो नक्सली यहाँ जो बैठे हुए थे वो थुलथुली गाँव की ओर भागे होंगे। तो अब हम आगे थुलथुली गांव भी जाएंगे और जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंच के वो तस्वीरें भी दिखाएगी कि आखिर कैसे मुठभेड़ हुआ और उस घटना स्थल की क्या कुछ तस्वीरें हैं। जी मीडिया की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है और बहुत से कई ऐसे वस्तु हैं जो दिखाई भी दे रहे हैं। और ये हम आगे बढ़े हैं तो ये देख सकते हैं, ये चूंकि कल ही अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि इसे कल ही इस चूंकि पेड़ को काटा गया है ताकि जो घायल जवान था उसे यहाँ से आगे ले जाया जा सके। और इसके साथ साथ ये देख सकते हैं कुछ दस्ताने हैं जो उपचार के लिए काम आते हैं, ये दस्ताने भी यहाँ पे रखे गए हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कुछ पैकेट्स ग्लव्स के वो रखे गए हैं। साथ साथ ये देख सकते हैं ये रुई है, ये रुई है और घने जंगल में जब हम
थुलथुली गांव की ओर जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वैसे ही बहुत से ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है जो चौंकाने वाली भी है। और ये तस्वीरें जी मीडिया ग्राउंड जीरो पे पहुंच के सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि ये रुई है, और अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि इस रुई से घायल जवान का यहाँ पे उपचार किया गया। उपचार करने के बाद कुछ लकड़ियां यहाँ पे काटी गई है, जिसके सहारे घायल जवान को उस गांव तक लेके जाया गया जहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे और उस थुलथुली गांव भी जाएंगे जहां पे ये मुठभेड़ हुआ है और जवानों को बड़ी सफलता मिली। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये मुठभेड़ के दौरान चली हुई बंदूक की गोलियों के खोखे हैं, और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर मुठभेड़ हुआ था। दोनों ओर से जम के गोलियां चली थी। यही वजह है कि जो यहाँ पेड़ हैं उन पेड़ पे भी गोलियों के निशान सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। और जी मीडिया ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, और ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये इस पे गोलियां लगी हुई है। यहाँ से एक गोली क्रॉस होकर के निकली है। इसके अलावा इधर की हम तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ पे भी ये गोली अंदर से इस पेड़ को चीरते हुए गोली बाहर निकली है। और इसी तरह की कमोबेश स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। गोलियों के खोखे के भंडार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जी मीडिया की टीम आखिरकार ग्राउंड जीरो पे पहुंच गई है। और हम आगे भी आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो मंजर था वो किस तरह का मंजर था, किस तरह से यहाँ गोलियां चली है और कैसे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। सुबह से 10 बजे से जी मीडिया की टीम ओरछा पहुंची, और ओरछा पहुंचने के बाद बाइक के सवारे कई पगडंडियों और कई पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए आखिरकार थुलथुली गांव पहुंच चुकी है। और यहां से महज कुछ ही दूरी पे थुलथुली गांव है, लेकिन यहां की जो तस्वीरें हैं ये साफ बयां कर रही है कि मुठभेड़ इसी जगह पे हुआ है। और जी मीडिया की टीम आज ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। हम आगे चल के भी कई ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पे मुठभेड़ किस तरह हुआ है। जी मीडिया की टीम अब उस जगह पे पहुंच चुकी है जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि यही वो जगह है जहां नक्सलियों का बड़ा कैंप लगा हुआ था, और इसी जगह पे तमाम जो नक्सली हैं वो यहाँ मौजूद थे। और उससे पहले ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये धुआं उठ रहा है। और ये पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि ये जिंदा कारतूस है जो यहाँ रखा हुआ है। और इसके अलावा मैं कुछ और भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो उससे पहले ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जूता है, शायद नक्सलियों का ये जूता हो सकता है। और ये देख सकते हैं धुआं अब भी उठ रहा है, और सुरक्षा बल के जवानों ने इस पूरे के पूरे तमाम सामानों को, नक्सलियों के सामानों को जला दिया गया है। और यहाँ पे जिस तरह से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो ये बयां कर रही है कि इसी जगह पे नक्सली बड़ी संख्या पे मौजूद थे। और उससे पहले ये देखिए ये जिंदा BGL लग रहा है, चूंकि इस पे अभी भी पिन नहीं निकला हुआ है। और इसके साथ साथ इसकी हम बात करें तो संभवतः ये भी जिंदा है, चलाया गया है, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुआ है। और ये जी मध्य प्रदेश जी मीडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। और जी मीडिया कई चुनौतियों का सामना करते हुए ग्राउंड जीरो पे पहुंची हुई है, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सके कि आखिरकार इस जगह पे किस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। और ये तस्वीरें भी बयां कर रही है कि ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये पेड़ पे गोली का निशान है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से फायरिंग हुई है और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कई ऐसे पेड़ हैं जिस पे सीधे तौर पे ऐसे ही निशान देखे जा सकते हैं, और कई नक्सलियों के सामग्री यहाँ पे मौजूद है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे पेड़ों की कटाई की गई है, पूरी तरह से समतल किया गया है इस जगह को, उससे ये कहा जा सकता है कि नक्सली इसी जगह पे जमे हुए थे। और जब सुरक्षा बल के जवान यहाँ पहुँचे और
चारों कोने से घेर करके इन नक्सलियों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है, जिसकी वजह से आज सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। और कह भी सकते हैं कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट 2026 का जिक्र किया था, वो टारगेट अब पूरा होता भी दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे जी मीडिया की टीम आगे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे कई महत्वपूर्ण चीजें निकल के सामने आ रही है। देखिए, ये पीछे मेरे एक और तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे भी नक्सलियों के कई सामान को सुरक्षा बल के जवानों द्वारा जलाया गया है। छाते रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं। और इसके अलावा सबसे बेहद महत्वपूर्ण चीज ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि यहाँ कोई पानी का टैंकर है और इस टैंकर को मैं निकालने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि यहाँ से जो नक्सली है वो यहीं से जवानों के ऊपर फायरिंग कर रहा था। यही वजह है कि यहाँ चूंकि उनके एक और तस्वीर है, ये पानी का बोतल है, ये हथियार अब भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। और ये नक्सली की कैप बताई जा रही है, चूंकि नक्सल हमेशा ऐसे ही कैप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, हो सकता है ये AK-47 लिया हुआ ये नक्सल कैडर था, जिसके बट जो AK-47 का बट का जो निशान है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि थुलथुली और बगल के गांव के बीच ये थुलथुली गांव में जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवानों ने कितनी मुस्तैदी के साथ इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है और बड़ी संख्या में नक्सलियों को मौत के घाट सुला दिया है। थुलथुली गांव के पहाड़ी पे जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ कि ग्राउंड जीरो पे जी मीडिया की टीम मौजूद है और कई तरह की हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हम आपको एक और नई तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये देख सकते हैं सोलर चार्जर है, यानी कह सकते हैं कि इसके माध्यम से जो नक्सली थे वो अपने किसी जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान का चार्जिंग किया करते थे। और इसके अलावा यदि मैं बगल की कुछ और भी तस्वीरें दिखाऊं तो ये टेंट चूंकि लगा हुआ था, जिस तरह से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि यहाँ नक्सलियों का बड़ा कहीं ना कहीं जमावड़ा लगा हुआ था। और ये तस्वीरें देखिए कि ये तालपत्री है, ये थैला है, उस थैले के अंदर भारी मात्रा में चावल भी है, उधर भी देखेंगे तो उस ओर भी तालपत्री है और ये राशन के सामान, ये तेल भी रखे हुए हैं, प्याज रखा हुआ है, मिर्च रखा हुआ है, ऐसे तमाम नमक रखे हुए हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि यहाँ पे बड़ी संख्या पे नक्सलियों के बड़े लीडर समेत कई संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी थी। हालांकि ये पूरी तरह से ऊपरी पहाड़ी है और हम लगातार इस ओर नीचे से चढ़ते चढ़ते इस ऊंची चोटी तक हम पहुंचे हुए हैं। और ऐसे ही जैसे जैसे जी मीडिया की कदम आगे बढ़ रही है, जी मीडिया की टीम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे कई तरह की चीजें भी निकल के सामने आ रही है। देखिए, इस मुठभेड़ को देखकर ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जवानों ने ठीक वैसे ही मुठभेड़ को अंजाम दिया है जैसे कांकेर में 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था। यहां की तस्वीरें भी वही बयां कर रही है कि हो सकता है कि जवानों ने ओ के तहत पूरी तरह से नक्सलियों को यहां पे घेर लिया था और ताबड़तोड़ दोनों ओर से गोलियां बरसी, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। फाइनली जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है, जहां पे मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के बाद हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मुठभेड़ में 35 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे जी मीडिया की टीम पहुंची है। और ये तस्वीरें देखिए कि ये नक्सलियों का चूंकि ये तमाम टैबलेट्स बताए जा रहे हैं, चूंकि हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं, ग्रामीणों की मदद से पहुंचे हैं और ग्रामीणों की माने तो ये नक्सलियों का टैबलेट बताया जा रहा है। और इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब आज सुबह सुरक्षा बल के जवान
यहाँ से नक्सलियों की डेड बॉडी लेकर के रवाना हुए, उससे ठीक पहले ये नक्सलियों का तमाम सामान जलाया गया है और धुआं अब भी उड़ रहा है। ये तस्वीरें केवल जी मीडिया एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। ये देख सकते हैं चूड़ियां हैं, ये साबुन हैं, ये टैबलेट्स हैं, इसके अलावा कई तरह के और भी सामान यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये देख सकते हैं ये भी सामान है और साथ साथ चूड़ियां हैं, कई तरह के और जो सामान हैं, टिफ़िन भी रखा हुआ है और कई तरह के थैले। इन तमाम सामान को सुरक्षा बल के जवानों द्वारा आज ही जलाया गया है और इसका ताज़ा उदाहरण ये इस जले हुए सामानों से उड़ता हुआ धुआं इसका सबूत दे रहा है। और साथ साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ दिखा रहे हैं कि ये देख सकते हैं, ये चूँकि क्या है ये हम भी नहीं बता सकते, लेकिन इतना इससे ज़रूर स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कोई बैटरी लगती है और हो सकता है किसी ज़रूरी सामग्री या किसी खास चीज़ के लिए नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा हो। ये देख सकते हैं ये थैला भी है, टिफ़िन रखे हुए हैं, तो कयास ये भी लगाए जा सकते हैं कि ये टिफ़िन बम तो नहीं है। हालांकि जी मीडिया हर वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को सबसे पहले पहुंचा रहा है, चूँकि कई पहाड़ियों की चोटियां, कई नदी और नाले हम पार करके बड़ी मुश्किल से कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, थुलथुली।